हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग। अब एरर को हैंडल करने के लिए हम लोगों को कुछ स्पेशल कन्वेंशन को फॉलो करना है जो नेक्स्ट.जेएस के द्वारा प्रोवाइडेड है, राइट। और ये जो एरर जनरेट होगा वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम होगा। तो पहला जो सेटअप है हम लोगों के पास, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट पेज है, क्लियर। और ये आप लोगों ने पहले से देखा होगा कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर में हमने बनाया था कि स्टूडेंट पेज, और उस स्टूडेंट पेज के ऊपर में ये हमारा इंफॉर्मेशन है, राइट। अब इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे थे कि एक स्टूडेंट कंपोनेंट हम लोगों ने बना के रखा है। ये भी हम लोगों ने पहले बनाया था, एक स्टूडेंट कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट के अंदर में हम लोग दो प्रॉप्स पास कर रहे थे, स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर, राइट। तो मैं इस स्टूडेंट कंपोनेंट को रेंडर करता हूँ स्टूडेंट नाम के पेज के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट पेज है और इस पेज के ऊपर में ये हमारा पहले से रेंडर्ड कंटेंट है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट को यूज़ करूँ, राइट, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट, राइट, सिंपल। तो देखो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, कंपोनेंट्स के अंदर में स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट है, ऑलराइट। अब इस स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर में मैं कोई भी प्रॉप्स पास नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कोई भी प्रॉप्स रेंडर नहीं हुआ है, ऑलराइट। लेकिन यहाँ से मुझे दो प्रॉप्स पास करने थे, एक std नेम और std नेम आप कुछ भी ले लो। मैं ले लेता हूँ सपोज राहुल, एंड रोल नंबर एक लेना था तो रोल नंबर कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, सपोज 20, राइट। और अब जाकर के हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास नेम आ गया राहुल और रोल नंबर भी रेंडर हो गया, ऑल राइट। सो इट्स वर्किंग फाइन नाउ। अब यहाँ पे जो रेंडर हम लोग कर रहे हैं ना रोल नंबर को, जो रोल नंबर होगा ना, ये रोल नंबर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने रोल नंबर गलती से निगेटिव वैल्यू डाल दिया तो उस समय हमको एरर थ्रो करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रॉप्स लिया ना, इस प्रॉप्स को पहले डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, मेरे लिए आसान होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन std नेम। डी स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम होगा, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये नेक्स्ट.जेएस से कोई मतलब नहीं है, राइट। और यहाँ से हम लोग दोनों को ले लेते हैं, कहाँ से, प्रॉप्स से, ऑल राइट। तो यहाँ पे मुझे अब प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट नेम नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम लोग हटा लेते हैं प्रॉप्स डॉट रोल, और देख लेते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑल राइट, इट्स वर्किंग फाइन। अब यहाँ से जो स्टूडेंट नेम और रोल हम लोगों ने लिया है, इसमें हम लोगों को एक कंडीशन प्रोवाइड करना है कि रोल नंबर अगर निगेटिव होगा तो एरर थ्रो करना है, और अगर नेगेटिव नहीं होगा तभी हम लोगों को इस कंपोनेंट को रेंडर करना है, ऑल राइट। सो लेट्स सी हियर दैट इफ रोल नंबर इज लेस देन 0, राइट, और 0 भी होता है तभी भी आप कर सकते हो। So less than or equal to 0, then you have to throw the error. So we have to throw and new error. Error class है और इसके अंदर में आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो। अब इसके अंदर जो मैसेज लिखो वो कुछ मीनिंगफुल मैसेज लिखो, so that the user can easily understand that why the error is coming, right? So here we are throwing the error due to negative number, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज लिख देते हैं कि निगेटिव रोल नंबर नॉट अलाउड, राइट। सो लेट्स सी दैट वी आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट राइट नाउ बिकॉज आवर रोल नंबर इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रोल नंबर को निगेटिव यहाँ पे डालते हैं, पेज पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं वैल्यू माइनस, राइट। और अब जा करके हम लोग देखते हैं यहाँ पेज पे एरर आया, राइट। अब यहाँ पे लिखता है क्या, अनहैंडल्ड रन टाइम एरर, राइट। अब हम लोगों को इसी एरर को हैंडल करना है, राइट। तो इस एरर को हैंडल करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट.जेएस में जाओ, जिस सेगमेंट के अंदर में आपका पेज है उसी सेगमेंट के लेवल पे आपको एक फाइल क्रिएट करना है और उस फाइल का नाम रखना है error.js। ये फाइल कन्वेंशन है, आप ध्यान से याद रखना है, error.js ही लिखना है, ऑलराइट। And then you have to create a function component. So here I'm writing export default and then function.
और यहाँ पे आप लिख लो error and it will receive the two parameters, right? One is error and another one is the reset. Reset is a function that is used to reset our page, right? And one thing you have to remember is that कि आपका जो errored पेज होगा ना वो एक client component होना ज़रूरी है. तो यहाँ पे आप यूज़ कर लो use client so that it will understand that this is a client page. Otherwise by default all the functions are server side component, right? तो यहाँ पे हम लोगों ने use client तो यूज़ कर लिया. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो रिटर्न कर लेते हैं. And what you want to return, so create a fragment and then you write down here the message. Suppose I'm writing here that something went wrong, right? Let's see here something went wrong और उसके बाद जो कंपोनेंट था वो हमारा कंटेंट रेंडर नहीं हुआ, राइट? यहाँ पे हम लोगों ने एरर मैसेज देखा that this is a negative roll number not allowed. All right. अगर आप इसके मैसेज को भी शो करना चाहते हो कि जो एरर आया वो क्यों एरर आया, राइट? तो उस एरर को भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो, राइट? तो समथिंग वेंट रॉन्ग के जगह पर आप मैसेज को ही शो कर दो. तो आप क्या करोगे एरर डॉट मैसेज, राइट? तो यहाँ पे आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा नेगेटिव रोल नंबर नॉट अलाउड, राइट? अब इसको आप कस्टमाइज़ कर लो थोड़ा सा. आप अगर इसको टेलविंड यूज़ करना चाहते हो तो आप टेलविंड यूज़ करके और इसको आप थोड़ा सा फॉर्मेट करके शो कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ क्लास नेम एंड देन मार्जिन टॉप इज़ 20 एंड द मिनिमम हाइट इज़ सपोज आई एम राइटिंग हियर 300 पिक्सल एंड द बैकग्राउंड इज़ suppose cyan and then the text is gray 800 font bold and let's see the output. Here we have got the error. You can write here the flex and then justify items center items center. Here is our output. You can change the color of this text to suppose 100. Alright. तो ये फॉर्मेटिंग मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ. यहाँ पे आप फॉन्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो. तो टेक्स्ट 3XL हम लोग कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये बड़ा दिखेगा. Alright. नेगेटिव रोल नंबर नॉट अलाउड. Alright. और इसके नीचे अगर आप चाहते हो कि रीसेट बटन हमको डालना है तो आप यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करो और एक बटन बना लो. सो हेयर वी आर क्रिएटिंग अ बटन एंड आई एम राइटिंग हेयर द रीसेट एंड पुट हेयर द इवेंट ऑन क्लिक. सो ऑन क्लिक में आप यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करो और जो आपने पैरामीटर पास किया ना रीसेट वाला उसको कॉल कर लेना है. ये वाला हमारा रीसेट फंक्शन था. And reset function will try to reload our page. So this reset function will try to reload our components and if the error removes then it will okay, otherwise again it will show you the error. So let's see again. Here it is our reset. So let me check it. So flex call. तो कॉलम में हम लोग कर लेते हैं flex call तो वो हमको नीचे मिलेगा. ऑल राइट. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा टेलविंड भी इसे यूज़ कर लो और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मार्जिन टॉप. मार्जिन टॉप इज़ 5 एंड देन बॉर्डर ग्रीन एंड पैडिंग एक्स इज सपोज 10 एंड py इज 2. ऑल राइट. तो आप इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज कर सकते हो जिससे वो सुंदर लगे, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं. बैकग्राउंड को हम लोग कर लेते हैं ब्लू. ऑल राइट. सो वंस यू विल प्रेस हियर रीसेट इट विल ट्राई टू रीलोड आवर पेज, राइट? एंड द एरर मैसेज विल बी शोन अबव द बटन. All right.
सो दिस इज द वन पार्ट। अब मैं आपको एक दूसरा केस स्टडी देता हूं, आप लोग ट्राई करना उसको बनाने का, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का फोल्डर है और एम्प्लॉय के अंदर में है डिटेल्स, राइट। अब डिटेल्स में क्या है इसको मैं आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ, एम्प्लॉय एंड देन डिटेल्स, right? So this is the content of the employee details, right? So this is the employee detail, it is coming from the detail page, and the employee layout is coming from the employee layout page, right? तो यहाँ पे देख लो employee के अंदर में हमारे पास एक layout है इस लेयर पे, right? डिटेल के अंदर में हमारा लेआउट नहीं है, एम्प्लॉय के अंदर में लेआउट है, और लेआउट का जो भी कंटेंट होगा ना वो सारे पेजेस के अंदर में शेयर्ड होगा, ये तो आपको पता है, राइट। आपको क्या करना है कि डिटेल पेज के अंदर में कोई एरर अगर होता है तो इसको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर से error.js, राइट। और इसके अंदर में आप फिर से वो एरर हैंडलिंग का कोड लिखोगे। बट सपोज करो कि डिटेल पेज के अंदर में आपने एरर हैंडल के लिए कोड नहीं लिखा, केवल आपने जो एरर पेज बनाया ना वो एम्प्लॉय के अंदर में रखा, राइट। तो एम्प्लॉय के अंदर में एरर हैंडलिंग है लेकिन डिटेल के अंदर में, डिटेल पेज के अंदर में कोई भी एरर हैंडलिंग का कोड नहीं लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि जब आपका इनर वाला सेगमेंट होता है अगर वो एरर थ्रो करेगा तो ये अपने पेरेंट वाला जो सेगमेंट होगा ना उसके एरर पेज के थ्रू वो हैंडल होता है। इट मीन्स द एरर इज बबल्ड अप, राइट। तो जो सेम सेगमेंट लेवल पे होगा अगर उसमें एरर पेज आपने नहीं बनाया है तो उसके पेरेंट के जो पेज होंगे ना उसके अंदर में अगर आपने एरर हैंडलिंग का कोड लिखा है तो उस एरर हैंडलिंग के थ्रू वो हैंडल होगा, राइट। तो ये केस स्टडी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग ट्राई करके देखना कि वो कैसे हैंडल होता है, अदरवाइज अननेसेसरी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।